हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 मोमेंट्स ऑफ द अर्थ। मोमेंट्स ऑफ द अर्थ में हम पढ़ेंगे रोटेशन और रिवॉल्यूशन अर्थ का किस तरीके से होता है। उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन का मतलब क्या होता है और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ एक ही जगह अपनी ही प्लेस पर क्या करेगी, रोटेट करेगी, अपनी ही जगह पे रोटेट करेगी, उसको हम कहेंगे रोटेशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ये एक जगह है, जैसे कि आप मान के चलो ये कोई प्लेस है, इस प्लेस के चारों तरफ मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है। इस चारों तरफ को मूवमेंट जो कर रही हूँ मैं, इसको क्या कहूँगी, रिवॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी प्लेस पर करूँगी तो वो होगा रोटेशन। तो ये डिफरेंस समझ में आया आपको। अब पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ रोटेशन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रोटेशन का क्या क्या असर होता है और किस तरीके से डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। अब इस वाले हेडिंग में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो वी नो दैट वी कैन स्पिन अ ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस। ये आप जानते हो, अगर आपने छोटे से छोटा ग्लोब भी देखा हो, वो अपनी एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। द मेटल रॉड दैट रन्स थ्रू इट also gives a tilt to the globe. Similarly, the Earth is also tilted at 23.5 degree on an imaginary line. This imaginary line is said to be the Earth's axis. अब देखो, आप जब भी आप क्या करते हो, ग्लोब को स्पिन करते हो। स्पिन मीन्स घुमाना। जब क्या करते हो, ग्लोब को घुमा रहे हो, तो वो क्या करता है, अपनी ही प्लेस पर उस वो जो रॉड लगी हुई होती है उसी के ऊपर वो क्या करता है, घूमता है। आप ये वाली एग्जांपल देख सकते हो। ये जैसे रॉड से वो अटैच होता है, इस रॉड से वो अटैच होता है, तो इसी पे क्या करता है, वो घूमता रहता है, इसी के थ्रू वो चारों तरफ इसी पे घूमता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो घूम रहा है तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, 23.5 डिग्री। ये क्या रहता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। टिल्टेड मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा होना। टिल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा होना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है और अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है। एक्सिस क्या है उसकी, ये जो रॉड है जिससे वो अटैच है वो उसकी एक्सिस है, ठीक है। उससे क्या रहता है, वो उसी पे क्या रहता है, रोटेट होता रहता है। लेकिन ये कहा जाता है जो इमेजिनरी लाइन होती है एक, उस पे क्या करता है, ये रोटेट करता है, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं अर्थ की एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ की एक्सिस कहते हैं। द अर्थ्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। वही जो मूवमेंट है, मतलब जो हमारी अर्थ है वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है उसी एक्सिस के ऊपर। एक्सिस क्या बताया हमने, वो इमेजिनरी लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थ एक्सिस, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। जो मूवमेंट हो रहा है उस एक्सिस के ऊपर उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन, ठीक है। आप जब ग्लोब का कोई भी एग्जाम्पल लेते हो, देखते हो, वो एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल, ठीक है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो हमारा अर्थ कितना बड़ा है, हम कितने लोग इस अर्थ पर रहते हैं, और इस अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये एक जो ग्लोब है सिर्फ हमें एक आइडिया देता है कि कैसे कैसे हमारी अर्थ मूव करती है, किसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं, और किस तरीके से अर्थ का जो मूवमेंट होता है अपनी ही एक्सिस पर, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। When the earth spins, only one half of the earth surface is lighted by the sunlight. अब आपने ये तो सुना होगा कि कुछ जगहों पर, जैसे इस टाइम यहाँ पर रात हो रही है तो कुछ जगह पर दिन हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो आधा हिस्सा जो होता है उसका सन की तरफ होता है और आधा हिस्सा वो अंधेरे में होता है। तो जो सन की तरफ वाला हिस्सा होता है वहाँ पर तो सुबह हो जाती है, और जो अंधेरा वाला हिस्सा होता है वहाँ रात हो जाती है। अगर अब हम बात करें, तो अब जैसे अगर सोचो कि इस टाइम अगर दिन निकला हुआ है, तो दिन जब निकला हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सन रेज़ हैं, इसलिए यहाँ पर दिन निकला हुआ है। लेकिन कहीं और क्या होगा, वहाँ पर सन रेज़ नहीं होंगी, वहाँ पर अंधेरा होगा, तो वहाँ रात हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ जो डे एंड नाइट है उससे वो पता चलता है, ठीक है। अब देखो,
दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे, द अदर हाफ रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स ईच पार्ट ऑफ द अर्थ गेट्स सनलाइट एंड डार्कनेस ऑल्टरनेटिवली। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन के साथ साथ आपको सनलाइट भी मिलती है और डार्कनेस भी मिलती है। वो कैसे मिलती है? जब भाई देखो, अगर इस टाइम रात हो रही है तो कुछ टाइम बाद आपको सवेरा भी मिलेगा, मिलेगा ना, रोशनी होगी, सूरज निकलेगा तो वो रोशनी हो जाएगी। तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, उसके साथ साथ हमें क्या हो रहा है, सनलाइट और डार्कनेस दोनों मिल रहे हैं। We all know daytime is followed by night and night is followed by day. Again, this happens due to the Earth's rotation. अब जब हमें ये पता है कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, इस तरीके का जो रोटेशन है ये चलता रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन कहते हैं। और ये सब जो हो रहा है अर्थ की रोटेशन की वजह से ही हो रहा है। नाउ लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। लेंथ कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे हमें पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो है वो दिन बहुत लंबा हो जाता है और रातें बहुत छोटी हो जाती हैं, और सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? द डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ ऑल थ्रू द ईयर। ये आप सभी जानते हैं कि दिन और रात पूरे साल एक से नहीं रहते, ठीक है। ट्वाइस अ ईयर वी एक्सपीरियंस डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ। साल में 2 बार ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होती हैं। सच डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। उनको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। साल में कितने दिन होते हैं ऐसे जो सेम होते हैं? सिर्फ 2 दिन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। द यूजुअली फॉल्स ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23। आप इस बार कर लेना, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। सितंबर चल रहा है, 23 आएगा तो आप देखना कि जो उसका टाइम है, कितने देर का उसमें दिन रहा, कितनी देर की उसमें रात रही, और फिर मार्च 21 का वेट करके मार्च 21 को भी करना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो होता है दोनों सेम दिन होते हैं, सेम जो इक्वल लेंथ होती है इनकी डेज़ और नाइट्स की, और इनको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। देयर आर डेज व्हेन द अर्थ टिल्ट इज़ मैक्सिमम टूवर्ड्स द सन। अब ऐसे कुछ दिन भी होते हैं जो अर्थ का जो टिल्टेड पार्ट है, टिल्टेड पार्ट मतलब टेढ़ा हुआ पार्ट है, वो कब किस तरफ होता है, सन की तरफ होता है। ऑन सच डेज द साइड टिल्टेड टूवर्ड्स द सन हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। अब वो वाले दिन जब क्या कर रहे हैं, वो सन की तरफ उनका क्या है, रुझान है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा, भाई जब कोई भी चीज़ सन के पास होगी तो उसमें गर्मी होगी बहुत, तो गर्मी मतलब हमारे समर सीज़न में क्या होता है, जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, वो सन के पास होता है, मतलब वो ज़्यादा टिल्टेड होता है सन की तरफ। सन के पास होने का मतलब नहीं है कि उसके पास चला जाता है, नहीं, सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है, सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, जिससे क्या होता है, जो दिन होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। और जो हिस्सा उसका दूर रहता है सन से, तो इस वजह से क्या होती हैं, रातें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था ना कि किस तरीके से दिन और रात हो रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखो, ये जब टिल्टेड हो रहा है, जैसे टिल्टेड अभी इस तरफ है, ठीक है, और सन किस तरफ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो जब दिन लंबा होगा तब क्या होगा, इस तरफ सन की तरफ टिल्टेड हो जाएगा ज़्यादा, ग्लोब हमारा सन की तरफ टिल्टेड हो जाएगा। और जब सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा तो क्या होगा, हमारा दिन लंबा होगा, ठीक है। और क्योंकि एक तरफ सन है, दूसरी तरफ अंधेरा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, रात लंबी होगी। यहाँ पर रात छोटी है ना, ऑपोजिट चलेगा। अगर यहाँ दिन लंबा है तो यहाँ दिन छोटा होगा, अगर यहाँ रात छोटी है तो यहाँ पर रात लंबी होगी। तो जिधर लाइट होगी और जिधर लाइट नहीं होगी, दोनों ऑपोजिट चलेंगे अपने आप से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो आपको दिन पता चल गया दिन कैसे होगा, और जो रातें होंगी वो लंबी होंगी उस जगह की जहाँ पर अंधेरा है। नाउ सच डेज आर कॉल्ड सॉलिस्टिस। इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस ऑल्सो टेक्स प्लेस ट्वाइस अ ईयर। सॉलिस्टिस भी क्या होता है, साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इक्विनॉक्स 2 बार आया, ऐसे ही सॉलिस्टिस भी 2 बार आता है। नाउ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन कैसे होता है, रिवॉल्यूशन
अब पढ़ेंगे हम रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, उसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहेंगे। इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और साइकिल ऑफ सीजन्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से समर सीज़न के बाद विंटर सीज़न आता है और स्प्रिंग सीज़न भी आता है, तो ये किस तरीके से आता है, इनको हम क्या कहते हैं, साइकिल ऑफ सीजन्स कहते हैं। द अर्थ डज नॉट रिमेन एट द सेम प्लेस ऑल द टाइम। ये आप जानते हो कि अर्थ जो है अपनी प्लेस पर नहीं रहती है सब वक्त, क्योंकि वो रोटेट करती रहती है। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इट मूव्स अ लिटिल इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एवरी डे। जब वो मूव करती है तो वो थोड़ा थोड़ा क्या कर रही है, जैसे ही जैसे मूव कर रही है ना, अपनी जगह पे घूम रही है, तो थोड़ा थोड़ा ना वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, थोड़ा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हर दिन मूव करती है। दिस वे इट मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। इस तरह से वो क्या करती है, एक सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर क्या करती है, घूमती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। किसके चारों तरफ घूम रही है, सन के चारों तरफ, एक फिक्स्ड पाथ पर। फिक्स्ड पाथ का मतलब होता है एक ही जगह पर। मैंने बताया था ना, रोटेशन कहाँ हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन की बात हो रही है। कौन रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर होना, उसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अर्थ अपनी जगह से नहीं हिली है। कभी आप ये सोचो अर्थ अपनी जगह से हिल गई है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो। रोटेशन है अपनी जगह पर ही रहना, अपनी जगह पर ही घूमना। रिवॉल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना। अब यहाँ पर जब बात आई कि भाई सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। अर्थ अपनी जगह से नहीं हिली है, अर्थ अपनी जगह पे ही है, फिक्स्ड पाथ पर ही क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जो ये मूवमेंट है ना सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पर घूमना, इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर और 1 ईयर। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, एक चक्कर वो सन का कितने टाइम में काटती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स में काटती है। वी एक्सपीरियंसेस 4 सीजन इन अ ईयर। 4 सीजन आते हैं, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग इज अगेन फॉलोड बाय द सेम साइकिल ऑफ सीजन्स स्टार्टिंग फ्रॉम समर। डू यू नो व्हाट कॉजेज द साइकिल ऑफ सीजन्स। क्या तुम्हें पता है कि किस तरीके से सीजन्स आते हैं, क्यों होते हैं सीजन्स। द अर्थ रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स। जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, सीजन में चेंजेस आते हैं। while ऑर्बिटिंग और मूविंग अराउंड द सन द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जब क्या हो रहा है, मूव कर रही है अर्थ, तो अर्थ क्या होती है, थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई होती है। हमने इससे पहले बात की थी कि अर्थ थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है सन की तरफ। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो चेंजेस हैं वो आते हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन दैट हेमिस्फीयर हैज़ मोर सनलाइट। जब अर्थ की वो वाली एक्सिस, जो पर्टिकुलर एक्सिस है वो किस तरफ, सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगी, तो हेमिस्फीयर के पास ज़्यादा, जो आधा हिस्सा है उसके पास ज़्यादा लाइट आएगी। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मीन्स एक पूरे सर्किल का आधा हिस्सा, उसके पास ज़्यादा लाइट आएगी, तो उसकी ज़्यादा लंबे दिन होंगे और समर होगी। ऐसे ही जो दूसरा पार्ट होगा जहाँ पर अंधेरा होगा, वहाँ पर सनलाइट नहीं होगी, वहाँ पर ज़्यादा लंबी क्या होंगी, रातें होंगी और ठंड होगी। With the help of the above diagram, let's learn how and when the seasons change. On June 21st, the northern hemisphere is tilted towards the sun. June 21 को क्या होता है, northern hemisphere, north means ऊपर वाला, ठीक है, northern hemisphere is tilted towards the sun. ये क्या करता है, थोड़ा सा tilt हो जाता है sun की तरफ, ठीक है. It is summer in the northern hemisphere. जब वो जो हिस्सा ग्लोब का सन की तरफ टिल्ट होगा, वहाँ पर क्या होगा, समर सीजन हो जाएगा। ये हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा, ये क्योंकि नॉर्थ पार्ट है तो साउथ पार्ट जो होगा उसका ऑपोजिट जो होगा, वहाँ पर क्या होगा, ठंड होगी, वहाँ पर विंटर होगा। इसीलिए इसको समर सॉलिस्टिस कहते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं इसको सदर्न हेमिस्फीयर में। दिसंबर 21 और 22 में क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। दिसंबर में क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या कर जाएगा, सन की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ वाला क्या कर रहा है, टिल्ट हो गया थोड़ा सा। फिर उसने क्या किया, जो सदर्न हेमिस्फीयर जब टिल्ट हो गया तो उसको यहाँ पर गर्मी आ गई, ठीक है। जो हिस्सा सन की तरफ टिल्ट हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास क्या रहा, उसके पास सन कम गया तो वहाँ पर क्या हो गई, विंटर हो गई। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विंटर सॉलिस्टिस। और जो विंटर सॉलिस्टिस है वो कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। दिसंबर 21 और 22 में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो जाएगा सन की तरफ, तो वहाँ पर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, इट हैज़ विंटर। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है तो वहाँ पर विंटर रहेगा, इसलिए इसको विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। और समर सॉलिस्टिस कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर को, क्योंकि वहाँ पर समर आ जाएगी, दिन लंबा हो जाएगा। On March 21st and September 23rd, both the poles are at equal distance from the sun. 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दोनों पोल्स क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सन से। तो सनलाइट जो है फॉल्स डायरेक्टली टू द इक्वेटर, इसीलिए जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल करती है। इसीलिए जो दोनों दिन हैं, इन दोनों दिन क्या होता है, जो दिन की लंबाई होती है और लेंथ जो होती है वो सेम होती है, रात और दिन की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। The days and nights are of almost equal duration in both the hemispheres at this time. Such days are called equinox. हमने equinox इससे पहले भी पढ़ा है और अब भी मैंने आपको समझा दिया है। On March 21st, the northern hemisphere has the spring season and the summer hemisphere has autumn season. March 21 को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ होता है ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, और साउथ में क्या होगा, ऑटम सीजन होगा। जबकि सितंबर 23 को सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीज़न होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीज़न होगा, ठीक है। दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।